दोस्तों ये पैनल है और इसी तरह का आपको 2025 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पैनल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और सभी की प्रतिनियुक्ति जो होती है, यानी कि आपको ज्वाइनिंग भी आपको ऊपर में जितने भी अभ्यर्थी आए हुए हैं वो 100 बिंदु के आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए ये पैनल को तैयार किया गया है। 100 बिंदु का पैनल में सभी कैटेगरी को हिसाब किताब आरक्षण रोस्टर के अनुपालन करते हुए ही पैनल को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें लगा हुआ है फिप्पो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, अगर वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनकी पैनल में अगर नाम आ जाएगी तो उनकी ज्वाइनिंग प्रथम में हो जाएगी। यानी कि विभाग अधियाचना अगर बेल्ट्रॉन को देती है तो सीधे ऊपर से डाटा को उठाया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर को डाटा को उठाया जाएगा कि तो उसको ज्वाइनिंग पहले करके दे देगा। दोस्तों ये पैनल है और पैनल में इसमें आपको 2025 का इसी तरह दिखाएगा। और इसमें आपको जनरल देख लीजिएगा, जनरल आपका आएगा BC1 और BC2 और फिर जनरल आएगा, फिर BC1, फिर SC, फिर जनरल, फिर BC2 और SC, फिर BC2 और जनरल। यानी कि इसमें 100 बिंदु का आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए पैनल को तैयार किया गया है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो पहले रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन की जब वैकेंसी निकलती है तो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पहली बार आपने जानकारी आपको प्राप्त हुआ है कि हाँ ये तो फॉर्म निकला है, कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बेल्ट्रॉन के पुराने अभ्यर्थी जितने भी होंगे वो जानते होंगे कि इसमें 100 बिंदु का अनुपालन रोस्टर के अनुसार किया जाता है। तो ये पैनल उसी की तरह से बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर आपने लास्ट में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो लास्ट में आपका पैनल में नाम होगा, ठीक है। चाहे वो 7311 के बाद क्यों नहीं हो, क्योंकि 2020 में 7311 का पैनल बना था। अब कितना पैनल बनने वाला है ये जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इसमें 100 बिंदु के आरक्षण पालन करते हुए, ठीक है, जो मैं आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, ये बिहार सरकार का 100 बिंदु के आरक्षण रोस्टर है। और उसके नोटिफिकेशन के बेल्ट्रॉन में भी कहा गया है कि हम पैनल बनाएंगे तो 100 बिंदु के आरक्षण पे। तो यहाँ से जब भी अगर अधियाचना अगर 100 गो आती है बेल्ट्रॉन को भेजता है तो बेल्ट्रॉन विभाग को 100 लड़का भेजता है, इधर से ऊपर से ही 100 गो उठाएगा, ठीक है। 100 कैंडिडेट को उठाएगा जिसमें आपको जनरल BC1 और BC2 और जनरल ये वगैरह को 100 आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें से डाटा को ऊपर से उठा लेगा तो उसकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, ठीक है। अगर बाद में अगर रजिस्ट्रेशन बाद में किए तो आपकी ज्वाइनिंग विलम्ब हो सकती है, यानी कि 2-3 साल भी लग सकता है। ये अगर जानकारी नहीं प्राप्त है तो आप बेल्ट्रॉन से भी जानकारी आप ले सकते हैं कि अधियाचना जितनी अधियाचना जाएगी जल्द से जल्द विभाग अधियाचना भेजेगा बेल्ट्रॉन को तो उतनी जल्दी फटाफट सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही जानकारी साझा करना पड़ता, यही जानकारी आपको हम साझा करवा रहे हैं। और रिजल्ट की बात किया जाए तो कोई अपडेट अभी तक नहीं मिला है रिजल्ट का, क्योंकि यहाँ तक प्राप्त हुई थी कि 22 से 24 के बीच में रिजल्ट आने की ज़्यादा तक संभावना थी। लेकिन किस कारणवश को रोक दिया गया है ये किसी को नहीं पता है। जो भी अभ्यर्थी जाता था बोला गया था कि 22 से 24 फरवरी में आपको रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी, लेकिन रिजल्ट अब किसी कार्यवश नहीं आ पाया। लेकिन अब ये निश्चित हो गया है कि आपको होली से पहले किसी भी हाल में बेल्ट्रॉन अपने रिजल्ट को वो घोषित कर देगा, जिसकी पैनल तैयार होके रखा हुआ है। सिर्फ सिग्नेचर करना है, उसके बाद अपलोड कर देना है और वो भी आपको एक टाइपिंग के अनुसार कट ऑफ भी तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यही जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। और किसी को प्रॉब्लम है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, हम संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे साझा करा देंगे। फिलहाल की जानकारी देना था दोस्तों, मैंने दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।